लगी हुई है। हमारे यहाँ का कृषि मंत्री केंद्र में शिवराज सिंह चौहान है। हमारे में लाइव वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। अभी आप जाइए, किसानों की 2-2 बोरी लाइन के लिए सुबह 5 बजे से महिला तक लाइन में लगी है। किसानों को भी यूरिया नहीं दिया जा रहा, खाद की कट्टी नहीं दी जा रही। हमारे यहाँ मक्का की उत्पादन हुआ इस बार मध्य प्रदेश में, मक्का 1000 रुपए में क्विंटल में खरीदी जा रही है। ये अडानी अंबानी उद्योगपतियों की सरकार चल रही है। यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा। पिछड़ा अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के हमारे बच्चों ने MPPSC का जो अपर कलेक्टर तहसीलदार जनपद CO की जो पढ़ाई होती है, वहां पे मध्य प्रदेश में 90% भर्तियां या तो सत्ता में बैठे विधायक मंत्रियों की बच्चों की नौकरियां लग गई, या फिर जो अधिकारी बैठे हैं वल्लभ भवन में, कलेक्टर कार्यालयों में, तहसील में, थानों में बड़े बड़े पोस्टों उन बच्चों की नौकरी। BP मंडल साहब की धरती है। मैं आप सब बिहार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हम सामाजिक न्याय के लिए हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिहार का पूरा देश इस समय देख रहा है बिहार में क्या होने वाला है। आप मेरा निवेदन, यहाँ बहुत गरीबी है, कमजोरी है, क्योंकि 20 साल से यहाँ पे सामाजिक न्याय की सरकारें नहीं काम कर रही। अभी मैंने देखा 1 रुपए में जमीन दी जा रही है अडानी को, इन गरीबों के मकानों पर छत नहीं है। तो मेरा निवेदन है, देश में ये आखिरी लड़ाई चल रही है, इसके बाद 2028-29 के बाद कोई लड़ाई नहीं बचना। इस समय जो इंडिया गठबंधन बोला है, हम तेजस्वी के न पार्टी के लोग हैं न उनके रिश्तेदार हैं, हम तो संविधान के प्रेमी हैं, भारत के मानवता के हम पुजारी हैं। इसलिए हम गांव हमारी 25 लोगों की टीम आई है, पूरे मध्य प्रदेश से हम लोग आए। हमारा एक निवेदन है, जो आपके बच्चों के आरक्षण की बात करे, अधिकार की बात करे, गरीबी खत्म करने की बात करे, जो जात पात के नाम पे अभी बिहार में मैं 3 दिन से देख रहा हूँ लगातार मर्डर। कल कुशवाहा समाज के 2 लोगों को मार दिया, एक पासी समाज के व्यक्ति का मर्डर कर दिया, एक यादव समाज के व्यक्ति का मर्डर कर दिया। ये बिहार में गुंडों की यहाँ पे फौज है जो सरकार संरक्षण दे रही है। मेरा निवेदन है, अगर बिहार की जनता ने निर्णय सही लिया तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, आपकी गरीबी मिटेगी, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेगी। अगर आपसे हमसे चूक हो गई, पूरा देश निपट जाएगा। मैं बात बोल के जा रहा हूँ, ये बात आप जान लीजिए। आपका भाग्य विधाता सिर्फ और सत्ता शासन में अच्छे नियत के लोग बैठेंगे तभी आपका भाग बदलेगा, वरना कोई भाग बदलने वाला नहीं है। ईश्वर ने आपको हमको सबको बराबर भेजा है, आपके अंदर वो हाथ पैर है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो बेईमान बैठे हैं, वो प्राइवेटकरण कर रहा है, सरकारी विभागों को खत्म कर रहा है, पूरा देश अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, और जो जो बोलता है उसको ED CBI इनकम टैक्स का छापा मार करके दबाया जा रहा है। मेरे बिहार के लोगों और मेरे BP मंडल साहब के गांव के ग्रामवासियों, आसपास की आप उनकी जन्मभूमि के स्थल के लोग हो, आपके चेहरे पे मैं गरीबी देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे उदासी देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे मैं जीवन में आपके चेहरे पे आपके जो भाव है परेशानी के वो देख रहा हूँ। मेरा निवेदन है, 6 तारीख को निर्णय सही लेना। जो आपके बच्चे की नौकरी की बात कर रहा है उसको आपको वोट देना है, जो आपके अधिकार को सुरक्षित करने की बात कर रहा है उसको वोट देना, जो आपके किसान जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको जमीन देने की बात कर रहा है उसका समर्थन करना, आप जो संविधान को बचाने के लिए बात कर रहा मंच से उसका समर्थन करना। आपको हमको 5 किलो राशन से पेट नहीं भरने वाला। हमको अभी 20 साल से सरकार थी, 10-10 हजार रुपए मैंने सुना है या खातों में महिलाओं के डाल दिया है। अरे 20 साल से कहां सो रहे थे श्रीमान अडानी अंबानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एजेंट? ये मैं पूछना चाहता हूं। देश में ये नहीं हो पाएगा, ये देश बिक चुका है अडानी अंबानी के हाथों, और जे लोग बेच रहे हैं। भारत में 4-5 राज्य बचे हैं जहां सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है। एक तमिलनाडु बचा है, एक कर्नाटक बचा है, और ये सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ बिहार में चल रहा है। अगर बिहार से आंदोलन ठप हुआ, मेरी वीडियो बना के रख लेना। आज 1 नवंबर 2025 को मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय महासचिव OBC महासभा का। इस देश में भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की पूरी तैयारी है, और आप और हम कोई आवेदन नहीं दे पाएंगे थाने में, SDM में। और लगातार मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सरकार है, वहां भी गरीबों पे बिल्डोजर चला रहे हैं, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं लग रही,
और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। मैं बिहार में 7-6 दिन से लगातार हूँ, एक एक गांव जा रहा हूँ। मेरे आत्मा में जब कष्ट होता है तो मेरी आंखों में से आंसू आते हैं। यहाँ की मैं देख रहा हूँ भविष्य बच्चों का, गरीबी देख रहा हूँ, अन्याय देख रहा हूँ। यहाँ कोई चेहरे पे चमक नहीं है। यहाँ इतनी नदियां हैं, बाढ़ें आ रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में लाखों हमारे बिहार के लोग मजदूर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 20 लाख लोग आपका गुजरात में काम कर रहे हैं। अरे गुजरात के नरेंद्र मोदी अमित शाह गुंडे हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि दोनों गुंडे हैं, इनको समाज में कोई रहने का अधिकार नहीं है। ये दोनों गुंडे जो माफिया थे, जो लिस्टेड थे, समाज में इनका बहिष्कार होना था, वो आज देश की कुर्सी पे बैठे हैं। पूरे अडानी अंबानी से पैसा लेके पूरी भारत की जनता को गुलाम बना रहा है। इन अडानी अंबानी के एजेंटों को यहाँ नहीं आने देना, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा एक बात और मैं बोल के जा रहा हूँ आपसे, पूरा मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ खनिज है, पूरी कोयला की खदान है, सोने की खदान हमारे संगरौली मध्य प्रदेश में, हीरा हमारे पन्ना जिले में, लोहा हमारे कटनी जिले में, और हमारे यहाँ 15 बड़े बड़े पावर प्लांट हैं। पूरे अडानी अंबानी को दे दिए। पूरे गुजरात के 100 लोग हैं अमित शाह के, पूरे मध्य प्रदेश को लूट रहा है। मध्य प्रदेश को लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। अडानी अंबानी के लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर कॉर्पोरेटों में बिजनेस व्यापार करके पूरा मध्य प्रदेश लूट के ले जा रहा है। उनको लेबर चाहिए, तो लेबर कहाँ है? लेबर झारखंड में मिल रही है, लेबर बिहार में मिल रही है। फैक्ट्री कहाँ लग रही है? गुजरात में। और गुजरात से ट्रेन आती है बिहार के लिए, बिहार की लेबर जाती है गुजरात की फैक्ट्री में। 10 है। यह सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा की क्रांति चलना चाहिए। यहाँ के लोग कोटा जा रहा है इंस्टीट्यूट में पढ़ ले, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गरीबी है, यहाँ अन्याय है, यहाँ वर्तमान में जंगल राज चल रहा है नीतीश कुमार की सरकार में। इसलिए मेरे बिहार के लोगों, हम लोग रात दिन मेहनत करके आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। लेकिन सबसे बड़ी हूँ और मैं बोल के जा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा देश देख रहा है। 80 सांसदों की ड्यूटी लगाई है, 150 मंत्री पूरे देश के पड़े हुए हैं, और अडानी अंबानी के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में लगे हैं, खातों में पैसे डालकर वोटों को हाईजैक करना चाहते हैं। और ये आखिरी है, जो दलित है, जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो युवा है, सब परेशान है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? बताइए, परेशानी है कि नहीं? परेशानी है कि नहीं? आप गरीबी से परेशान हो कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, गरीबी से परेशान हो कि नहीं? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं? शिक्षा अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कौन है? सरकार है। कौन है? सरकार है। सरकार किसके वोट से बनती है? हमारे वोट से। सरकार किसके वोट से बनती है? जनता के वोट से। आपकी सबसे बड़ी ताकत जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कुर्सी पे बैठी है, सबसे बड़ी कुर्सी है, उस कुर्सी से भी ज्यादा ताकत आपके मतदान में, आपके वोटों में है। मेरे देश के नौजवानों, जब देश लुट रहा था, देश बिक रहा था, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, और हम तमाशा देख रहे थे, ताली बजा रहे थे, इसमें दोष हमारा है। हम छोटे से लोग लालच में आके हमारा जमीर बेच रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरा देश बिहार को मॉडल मानता है, सामाजिक न्याय की धरती बोलता है, भगवान बुद्ध का यहाँ तपस्थली है। सम्राट, यहाँ पे हमारे बाबू जगदेव प्रसाद का आंदोलन है, यहाँ पे बीपी मंडल साहब का सामाजिक न्याय का आंदोलन है, शरद यादव जी की कर्मभूमि रही है। बिहार में नदियों का अम्बार लगा हुआ है, ये गंगा कोसी जैसे ही नदी पवित्र यहाँ बहती है। यहाँ के लोग निर्मल है, यहाँ के लोग बेईमान नहीं है, छल कपट नहीं है। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में बिहार का भाई साहब मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जा रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात अमित शाह कह रहा है। हमको मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिला है। अमित शाह ने तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल को बोल दिया है, मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं देना है। ये देश में क्या चल रहा है? एक बाप के 4 बेटे हैं, 100 एकड़ जमीन है, 25-25 एकड़ मिलना चाहिए कि नहीं?
मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। धन धन धरती राजपाट में हर गरीब के छत पर पक्का मकान हो, उसको रोजगार हो, उसके बच्चों को शिक्षा मिले, उसके बच्चों को जीवन में सम्मान के साथ आगे बढ़ने का पूरा बेहतर मौका हो। ये सरकारें करती है। चीन जापान अमेरिका का खोल के देखिए। चीन जापान अमेरिका हमसे 100 साल आगे निकल चुका है। हमको जातियों में लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। भाजपा के आधे नेता, इनकी दमान है आधे मुसलमान, हमको मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। जो मानवता के विरोध में काम करेगा उसके विरोधी है। मैं बात आपके बीच में इसलिए कहने आया हूँ, मेरी आत्मा की जो आवाज है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन देश में हम सामाजिक न्याय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज को जगाकर उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहें तो हमें पार्टियों में पद लेके मंत्री सांसद विधायक बहुत पहले बन जाते, लेकिन हम समाज को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं। मैं इन बिहार की माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप चाहती हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो, आप चाहते आपके घर में पक्का मकान हो, आप चाहते आपके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, आप चाहते आपके घर के लोगों का अच्छा इलाज हो, अच्छा अस्पताल हो, अच्छे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जैसे हमारे यहाँ वो न्यायालय खुले और जो न्याय के मंत्री वहां न्याय मिले। अभी न्याय नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हाईजैक कर लिया में साइन है। इसलिए मेरी गरीब जनता, मेरी भोली भाली बिहार की जनता, ये मेरे जाके बीपी मंडल साहब के क्षेत्र के लोगों, बीपी मंडल साहब को पूरा देश मानता है, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी को पूरा देश मानता है, तथागत भगवान बुद्ध को पूरा विश्व मानता है। और इस भूमि पे आपने जन्म लिया है। ये गंगा कोसी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, यहाँ निर्मल बल के आप सब लोग रहते हैं, लेकिन आपको छला जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं बताइए आप? मैं सही बोल रहा हूँ ये बताइए, बोल रहा हूँ सही कि नहीं? हमारी माता बहनें नहीं बोल रही, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? क्या क्या दारू चल रही है?